हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क वर्ग के व्यंजनों का अभ्यास करवाया था। तो अब आपको याद रह गया ना कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। बोलिए, क, ख, ग, घ और अंग। अब आज के वीडियो में हम च वर्ग के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी किताब में पेज नंबर 38 निकालिए। देखिए, च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। च, छ, ज, ज और न्य। तो आज हम च से लेकर न्य तक के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। तो च वर्ग में सबसे पहला व्यंजन कौन सा है? च। इसीलिए इसे च वर्ग के व्यंजन कहा जाता है। तो च से क्या होता है? च से चटनी, फिर च से चटाई, फिर च से चरखा। समझ में आया बच्चों? च से चटनी, च से चटाई और च से चरखा। यहाँ ये 3 नाम दिए हैं, जिसका पहला वर्ण कौन सा है? च। अब हम च की लिखावट समझेंगे। तो च जब लिखना है वो तो कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ पर देखिए, जो 1 नंबर दिया है वहाँ से हमें लिखना शुरू करना है। ऐसे करके ऐसे स्लिपिंग लाइन बनानी है। उसके बाद ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे लाना है और ऐसे गोल बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। समझ में आया? उसके बाद 3 नंबर वाली स्टैंडिंग लाइन ऐसे करके ऐसे, और फिर लास्ट में क्या करना है? ऊपर ये सिरो रेखा लगानी है। समझ में आ गया? एक बार नीचे में आपको फिर से समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे पहले छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे गोल करते हुए ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर सिरो रेखा। इसी तरह आपको ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। अब च के बाद क्या आएगा बच्चों? छ। इसे क्या कहकर बुलाते हैं? छ। तो छ से क्या होता है? छलनी, फिर छ से छतरी और छ से छड़ी। अब हम छ की लिखावट सीखेंगे। कैसे शुरू करना है? यहाँ से, यहाँ जहाँ 1 नंबर लिखा है ना वहाँ से ऐसे करके ऐसे वापस ऐसे करके ऐसे, फिर ऊपर की तरफ ले जाकर ऐसे गोल बना देना है। फिर एक छोटी सी आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर ऐसी सिरो रेखा बना देनी है। जो स्टैंडिंग लाइन हमने बनाई है ना उसको छूती हो उस तरह से। समझ में आ गया? नीचे एक बार फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे करके ऐसे वापस ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाना है और ऐसे गोल, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर ये सिरो रेखा। इसी तरह से आपको इसमें भी ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। तो ये हुआ च, फिर छ। अब छ के बाद क्या आएगा? ज। तो ये रहा हमारा ज। तो ज से क्या होगा?
जलेबी। खाई है ना आपने मीठी मीठी जलेबी। फिर ज से जहाज, ज से जग। समझ में आ गया बच्चों? देखा आपने, इन सभी के नाम ज से शुरू होते हैं। ज से जलेबी, ज से जहाज, ज से जग। अब हम ज की लिखावट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको ज लिखना कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से नहीं करना, लेकिन कहाँ से? यहाँ से, जो 1 नंबर दिया है ना वहां से ऐसे करके ऐसे वापस लाना है। फिर ऐसे करके ये ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर ये सीरो रेखा बनानी है। समझ में आ गया? नीचे एक बार फिर से देखिए, कहाँ से शुरू करना था? यहाँ से। तो इस तरफ ले जाना है, फिर ऐसे गोल बनाते हुए ऊपर की तरफ, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ये सीरो रेखा। इसी तरह से आपको इसमें भी ये चारों लाइनें लिखकर कंप्लीट करनी है। अब ज के बाद क्या आएगा? बड़ा ज। इसे बड़ा ज भी कहते हैं। ज, इसे इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण होगा ज, इसका उच्चारण होगा ज। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, इसे कुछ चित्र यहाँ पर दिए हैं जिनका पहला वर्ण ज है, यानी कि उसका नाम ज से शुरू होता है। ज से झरना, ज से झंडा और ज से झूला। समझ में आ गया? अब ज की लिखावट हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? ऐसी एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर ऐसे करके, ऐसे करते हुए ये गोल करके छोटा सा ही गोल बनाना है और इसे नीचे लाना है। हमने इसे इमली सीखा था ना, उसी तरह से। फिर ऐसे करके बीच में ऐसी लाइन खींचनी है, फिर ऐसी एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। उसके बाद ऊपर सीरो रेखा करनी है। समझ में आ गया बच्चों? फिर से एक बार मैं सिखा देती हूँ, नीचे ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऐसी एक छोटी सी लाइन बनानी है, फिर इस तरफ ले जाकर वापस इस तरफ लाना है, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ये वाली लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सीरो रेखा। इसी तरह से इसमें भी आपको ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। तो ये हो गए हमारे ज और ज। अब उसके बाद क्या आएगा? न्य। क्या आएगा बच्चों? न्य। इसे क्या कहते हैं? न्य। तो यहाँ पर देखिए, इस शब्द में आधा न्य उसका प्रयोग हुआ है। मंजन, इसका उच्चारण करेंगे तो न के जैसा उसका उच्चारण, आधा न का उच्चारण निकलता है ना, वैसा उच्चारण निकलेगा, क्योंकि शब्दों में उसका उपयोग ऐसे व्यंजन के रूप में नहीं, लेकिन अनुस्वार के रूप में होता है। मंजन हम लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार लगाते हैं ना, तो हिंदी शब्दों में इसका उपयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। तो यहाँ एक ही शब्द दिया है, देखिए मंजन। मंजन यानी हम टूथब्रश करते हैं ना, उसके लिए जो पाउडर का इस्तेमाल पहले करते थे ना, उसे मंजन कहते हैं। तो
यहाँ पर उसकी लिखावट हम समझेंगे। देखिए, यहाँ 1 नंबर पर से हमें शुरू करना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद ये वाली लाइन, फिर ए स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा लगानी है। नीचे एक बार मैं सिखा देती हूँ। ऐसे, ऐसे ये वाली लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया हमारा न्य। तो इसमें भी आपको ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। तो बोलो बच्चों, आज हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे? च वर्ग में च, छ, ज, ज और न्य। तो आपको ये चारों व्यंजन अपनी किताब में लिखने हैं और उसको लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर जो 43 है उसमें गतिविधि दी हुई है, वो सीखेंगे। इस गतिविधि में हमने जो ये व्यंजन सीखे ना, उसके अनुरूप ही ये गतिविधि दी है। तो उसमें क्या करना है आपको? चित्र पहचानिए और वर्ग पहेली में उसके नाम के खानों में रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग चित्र दिए हैं जिनके नाम अलग अलग वर्ण से शुरू होते हैं। तो आपको चित्र पहचानने हैं और फिर इस जो बॉक्स दिए हैं उसमें उनके नाम भी छिपे हुए हैं, तो उसके नाम ढूंढने हैं। और फिर क्या करना है? उस नाम के जो खाने हैं ना, उस खानों में आपको रंग भरने हैं। जैसे कि ये पहला चित्र देखिए, उसे क्या कहते हैं? हमने आगे सीखा ना, उसमें आया था ना ऐसा चित्र। इसे क्या कहते हैं बच्चों? जहाज। क्या कहते हैं? जहाज। तो उसका नाम इसमें से ढूंढिए, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, देखिए, जहाज। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे बॉक्स किया है ना, उसमें आपको ऐसे पेंसिल से ऐसे कर देना है। और फिर ये जो जहाज लिखा हुआ है इसमें आपको रंग भरना है। आपको रंग ऐसे पसंद करने हैं हल्के, जैसे ये जहाज लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे कि येलो, स्काई ब्लू, पिंक, ऐसे रंग आपको इसमें करने हैं। इससे क्या होगा? आपको ये जहाज लिखा हुआ है वो दिखाई देगा। अगर आप इसमें काले के डार्क ब्लू से रंग करेंगे तो ये दिखाई देगा, नीचे लिखा हुआ नहीं देगा ना। तो आपको इसमें हल्के रंग भरने हैं। उसके बाद ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें देखिए, इसे क्या कहते हैं? छतरी। क्या कहते हैं बच्चों? छतरी। तो छतरी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, छ त री। तो इसमें भी आपको ये जो बॉक्स दिए हैं उसमें हल्के रंग भरने हैं। छ त री। इसमें आपने पिंक भरा है तो आप इसमें स्काई ब्लू रंग भर सकते हैं। दोनों में समान रंग नहीं भरने हैं, सभी में अलग अलग रंगों का प्रयोग करना है। अब छतरी के बाद ये वाला चित्र देखिए, ये पानी का जो दूध निकल रहा है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? झरना। क्या कहते हैं बच्चों? झरना। तो कहाँ लिखा हुआ है? रहा, झरना। तो इसमें भी आपको ये बॉक्सों में रंग भरने हैं। अब ये वाला चित्र, इसे क्या कहते हैं? आगे आ गया ना ऐसा चित्र। क्या कहते हैं इसे? चरखा। तो चरखा कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, च र खा। तो आपको पहले पेंसिल से ऐसे बॉक्स बना देने हैं और उसके बाद इसमें भी आपको रंग भरने हैं। इस चारों बॉक्सों में आपको ये वाला जहाज, फिर छतरी, झरना और चरखा, तो इन चारों में आपको अलग अलग रंग भरने हैं। समझ में आ गया? ज से जहाज, छ से छतरी, ज से झरना और
च से चरखा। तो इन चारों में आपको अलग अलग रंग भरने हैं। अब आगे देखिए, व्यंजन गतिविधि च से ञ। तो मैंने आपको जो च से लेकर ञ तक के व्यंजन सिखाए उसकी दूसरी गतिविधि दी हुई है। आगे वाली मैंने आपको समझाई, ये दूसरी दी है। इसमें आपको क्या करना है, चित्र पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण बोलिए और लिखिए। यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हैं जिनके नाम हमने जो व्यंजन सीखे ना अभी च से लेकर ञ तक, उससे शुरू होते हैं। तो पीछे के वर्ण दिए हुए हैं, हमें सिर्फ उसका पहला वर्ण लिखना है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, मैं सिखाती हूँ आपको। ये चित्र देखिए, इसे क्या कहते हैं, झंडा। झंडा कहते हैं ना। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, ज। कौन सा हुआ बच्चों, ज। तो यहाँ जो जगह दी है वहाँ हम ज लिखेंगे। देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे मैंने लिखा है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर आपकी किताब में भी लिखना है। पीछे का वर्ण डा दिया हुआ है तो उसका पूरा नाम बन गया झंडा। उसी प्रकार से ये दूसरा चित्र देखिए, ये क्या है, छतरी। क्या है बच्चों, छतरी। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, छ। तो यहाँ पर जो जगह दी हुई है यहाँ पर हमें लिखना है छ। ऐसे करके, ऐसे पीछे के वर्ण दिए हुए हैं तो उसका पूरा नाम बन गया छतरी। अब आगे देखिए, ये वाला चित्र, इसे क्या कहते हैं बच्चों, आप सभी को पता ही है, क्या कहते हैं, जग। तो उसका पहला वर्ण हुआ ज। तो यहाँ हम ज लिखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। फिर ये वाली लाइन और ऊपर सिरो रेखा। ग तो दिया हुआ ही है तो उसका पूरा नाम बन गया ज ग। देखिए ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया हमारा जग। उसके बाद ये लास्ट वाला चित्र देखिए, ये क्या है, ये चरखा। इसे क्या कहते हैं, चरखा। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ, च। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे, फिर ऐसे गोल करके ऊपर की तरफ, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ये जोड़ देना है। पीछे के वर्ण दिए हुए हैं र और खा, च र खा। समझ में आ गया। तो ये ज से झंडा, फिर छ से छतरी, ज से जग और च से चरखा। इसी प्रकार आपको अपनी किताब में ये गतिविधि पूर्ण करनी है। अब हम आगे का दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।